हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के साथ साथ आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक के साइंस को कवर करूंगा, जो कि आपके कमीशन के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में अगर शिक्षक के रूप में अगर कार्य करते हैं या शिक्षक बनते हैं तो वहाँ जो है आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, जिसमें अगर आपका साइंस हो तो उसी लेवल की तैयारी के साथ मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस के सारे नोट्स और सारे क्वेश्चन होंगे। इसके माध्यम से जो है आप अपने साइंस को अच्छे तरह से मजबूत कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर कमीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी जो है इसका महत्व आपको नज़र आएगा। तो एक नई सोच और एक नई तरीके से जो है एक नया सिलेबस को जो है मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस रहेंगे। तो आशा करता हूं और पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और ज़रूरतमंदों के ज़रूरत को पूर्ति करते हुए इसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उपयोग एवं उसके महत्व को जान लेना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जो है सुगम विज्ञान, जो कि हमारा क्लास 6 का है, पार्ट 1 इसको बोलते हैं। पार्ट 2 जो होता है क्लास 7 में आते हैं और 3 जो होते हैं वो 8 में आते हैं। तो पहला हम फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, सुगम विज्ञान, जो कि भारतीय भवन पब्लिकेशन का होता है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें जो है आपको सरल भाषा में समझाया गया है और बहुत ही आसान तरीके से जो है आप सभी को समझाना गया है इस बुक में, जो कि मैं इस बुक के महत्वपूर्ण एक विश्लेषण के माध्यम से जो है इसका नोट्स तैयार करूंगा और आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले जो है सुगम विज्ञान जो है यह एक भारतीय भवन का जो है पब्लिकेशन का बुक है और इसी बुक को मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो हमारी लैंग्वेज अपनी होगी। इस बुक को बस मैं आपको सिलेबस बताने के लिए इसका 2 पेज उठाया हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 6 में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सुगम विज्ञान जो है काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि भारतीय भवन का जो पब्लिकेशन का बुक आता है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें जो होता है यह बिहार बोर्ड जो होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जैसे अवलोकन के बाद जो है यह तैयार किया गया, जिसमें सारी बातों को जो है इंक्लूड किया गया है। तो यह जो है वर्ग कक्षा के लिए जो है बुक है। तो इसमें जो है हमें क्या पढ़ना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसी के अनुसार जो है मैं आपको सिलेबस को पढ़ाऊँगा, जो कि आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और कमीशन के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जो मैं देने वाला हूँ यह काफ़ी महत्वपूर्ण लगेगा और आप लोग बस हमें प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे और काम कर सकूं आप सभी के लिए। तो चलते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्लास 6 में जो है आपको किस किस बातों पर जो है किस किस टॉपिक के ऊपर जो है आपको पढ़ना है। तो पहला जो इसमें चैप्टर है वह है भोजन के बारे में पढ़ना है कि भोजन क्या होते हैं, भोजन कैसे प्राप्त होते हैं, भोजन के अव्यय क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। पेड़ पौधे के भोजन के बारे में जानना है, नेचुरल भोजन के बारे में जानना है, जो हमें पशु से प्राप्त होते हैं भोजन उसके बारे में जानना है। सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको पहला चैप्टर में जानना है। सेकेंड चैप्टर जो है इसमें आपको पढ़ना है भोजन के अव्यय के बारे में कि भोजन के अव्यय क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं, जिसे हमें जिस भोजन से खाने से जो है हमें क्या मिलता है उसके बारे में इसमें जानना है। थर्ड जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में पढ़ना है कि स्वास्थ्य कैसे ठीक रखेंगे, अपने किस किस चीज़ों से बचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छता के बारे में आपको जानना है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 जो है इसमें आपको जानना है दैनिक जीवन की वस्तु वस्त्र के बारे में। दैनिक जीवन में जितने भी वस्तु आप प्रयोग करते हैं, जो भी आप वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में जानना है, क्योंकि अभी मौसम जो है ठंडा है तो आप जो है अभी ऊनी कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है उस समय आप सूती कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी चैप्टर में जो है आपको जानना है कि दैनिक जीवन के जो वस्तु प्रयोग करते हैं या जो भी वस्त्र प्रयोग करते हैं उसके महत्व क्या है, उसका विशेषता क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर में। 5th चैप्टर जो है इसमें आपको पढ़ना है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना कैसे होता है, इसकी महत्व क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका आवश्यकता कहाँ है, इस चीज़ों के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और 6th चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है पदार्थ का पृथक्करण के बारे में। पदार्थ के बारे में पढ़ना है,
मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, मटेरियल के बारे में पढ़ना है। इसमें इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है कि पदार्थों का जो है पृथक्करण कैसे करते हैं, मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं वो तो स्वस्थ या मतलब शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं, उसे जो है प्यूरिफिकेशन के बाद मतलब उसे छान कर जो है अलग किया जाता है और कचरे को जो है अलग किया जाता है। तो इसी चैप्टर में पढ़ना है पदार्थों का पृथक्करण के बारे में कि कौन सा पदार्थ जो है कैसे प्राप्त होते हैं और कौन से पदार्थ में जो है बहुत सारी चीज़ों पाए जाते हैं जिसको जो है मतलब पेस्चराइज करके मतलब अलग करके जो है छाटा जाता है। उसी तरह जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। 7 चैप्टर में आपको पढ़ना है हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। हम जहाँ रहते हैं हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, गर्मी, ठंडा, बरसात, बसंत, ये सब के बारे में पढ़ना है इसमें कि कैसे परिवर्तन होते हैं, किस कारण से परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होता है, इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है। 8 में जो है आपको पढ़ना है सजीवों का संसार के बारे में, जो हमारा लिविंग थिंग्स है उसके संसार क्या है उसके बारे में आपको 8 चैप्टर में पढ़ना है। फिर आपका जो नेक्स्ट 9 चैप्टर है इसमें पढ़ना है सजीवों के परिवेश, व्यवसाय, आवास एवं अनुकूलन के बारे में पढ़ना है कि सजीवों के जो परिवेश है वह कैसा है, उनका अनुकूलन कैसा है, उसका आवास कैसा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन से सजीव व्यक्ति जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं कि किस आवास में रहते हैं, कैसे अनुकूल जगह पर रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, इसके बारे में जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। चैप्टर 10 है, तो चैप्टर 10 में आपको पढ़ना है पौधों की संरचना एवं कार्य के बारे में। पौधों की संरचना कैसे होती है, पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, पौधे कैसे मतलब बीज से पौधे बनते हैं एवं उसका कार्य क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका मतलब फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर 11 है, तो इसमें आपको पढ़ना है जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में कि जंतुओं की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके वर्क क्या होते हैं, उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उसका जो संरचना है कैसे तैयार होता है, उसके ऊपर बात करेंगे चैप्टर 11 में। और चैप्टर 12 जो है, तो चैप्टर 12 में आपको पढ़ना है शरीर में गति के बारे में कि जो हमारा शरीर है उसमें मोशन कैसे कैसे गति आती है, किस तरह से जो है हमारा शरीर बढ़ता है, किस किस वे में काम करेंगे तो हमारा शरीर का कौन कौन सा लाभ होगा, कौन कौन सा शरीर का अंग वृद्धि होगा, इसके बारे में जानना है। और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में जो है इस चैप्टर में जानना है। 13 नंबर चैप्टर जो है 13 चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है गति एवं दूरियों के मापन के बारे में, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जो हमारा मेजरमेंट है इसके ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर में कि गति क्या है, इसकी दूरियों क्या है, इसका मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर 13 में। चैप्टर 14 जो है इसमें पढ़ेंगे प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन के बारे में, जो हमारा लाइट है वह कैसे काम करता है, उसमें जो अपवर्तन और परिवर्तन जो होता है उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। फिर आपका 15 चैप्टर आता है 15 नंबर, तो इसमें आपको जानना है विद्युत तथा परिपथ के बारे में जानना है। विद्युत क्या होता है और परिपथ क्या होता है, मतलब सर्किट क्या होता है और करंट क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और रेजिस्टेंस क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस चैप्टर में जो है जानना है कि इलेक्ट्रिक क्या है, विद्युत क्या है और इसकी परिपथ क्या है, पॉजिटिव वे में चलता है कि नेगेटिव वे में चलता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है इस चैप्टर में जो है जानेंगे विद्युत तथा परिपथ के बारे में। 16 चैप्टर जो है इसमें आपको जानना है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जो हमारा मैग्नेट होता है इसके द्वारा आप इंजॉय कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन के रूप में जानेंगे। फिर आपका 17 जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जल के बारे में जानेंगे कि जल का उपयोग कहाँ है, जल का प्रयोग कहाँ है, जल का अव्यय क्या है, जल का चुनौतियाँ क्या है, प्रदूषण, ये सब के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। जल के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। फिर आपका आता है 18 चैप्टर, तो 18 चैप्टर में हम जानेंगे हमारे चारों ओर वायु के बारे में कि हमारे चारों तरफ जो है वायु है उसके बारे में जानेंगे, वायु में क्या क्या पाए जाते हैं उसके भी जानेंगे, वायु क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए उसके ऊपर भी बात करेंगे इस चैप्टर में। और हमारा लास्ट चैप्टर जो है 19, इसमें है कचरा संग्रहण एवं निपटान, मतलब निवारण के लिए जानेंगे कि कचरा का जो संग्रहण कैसे करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, उसका निपटान कैसे करेंगे, उससे अव्यय कैसे प्राप्त, उसके अव्यय के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इसके मतलब निष्ठ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कचरा को ख़त्म करने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए इसके ऊपर भी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो यह जो चैप्टर था यह पूरा 19 चैप्टर जो है आपके क्लास 6 में आपको पढ़ना है, जो कि मैं बहुत ही जल्द जो है एक एक चैप्टर जो है कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि आपके जीवन में ज्ञान के लिए तथा अपने जो भावी शिक्षक बनेंगे उसके अपने प्रयोग के लिए एवं कमीशन की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स होगा। और यह जो होगा वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होगा
यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपको बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।